और शुरुआत करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और जनता खाने को तरस रही है। यहां रोजमर्रा की चीजों की कीमत में आग लगी हुई है और स्थिति पाकिस्तानी सरकार के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। लेकिन इस स्थिति के बावजूद पाकिस्तान अपने दोगलेपन से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो रूस से दोस्ती का दम भरता है और दूसरी तरफ रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन को अपने कारखानों में बने गोला बारूद, मोर्टार, गोले, आर्टिलरी और अन्य प्रकार के हथियारों की भारी मात्रा में आपूर्ति कर रहा है। इस हवाले से कई ट्वीट भी सामने आए हैं, जिसमें यूक्रेनी सेना हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान का आभार भी जता रही है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पाकिस्तान कंगाल हो चुका पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा है। आर्थिक संकट से जूझते हुए पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन की मदद की जा रही है, जिसको लेकर अब रूस की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति आयात रूस से किया जा रहा है, गेहूं और तेल का आयात रूस से हो रहा है, वहीं रूस की पीठ पर खंजर भोंकने का काम भी पाकिस्तान दूसरी ओर कर रहा है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने दोगलेपन से कभी भी बाज नहीं आएगा। रूस और यूक्रेन के साथ ही नहीं, भारत के साथ भी पाकिस्तान समय समय पर इस तरीके का रवैया अपनाए हुए है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एसपी वैद है, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर धीमान है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और शैलेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस खबर के हवाले से रूस की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स सामने आ चुके हैं, जहां यूक्रेन खुले मंच पर पाकिस्तान का धन्यवाद जता रहा है ये तमाम आर्टिलरीज और गोला बारूद भेजने के लिए। और जाहिर सी बात है कि रूस की इस पर प्रतिक्रिया आना लाजमी है। रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया शैलेंद्र? देखिए जैस्मिन, जिस तरह का गेम पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से खेल रहा है कि एक तरफ वो रशिया को भी अपना दोस्त बताता है, लेकिन साथ ही साथ वो यूक्रेन को भी सप्लाई कर रहा है वेपन्स, यानी कि वो दोनों तरफ खेल रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, तो ऐसे में उससे उभरने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पिछले एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे में पाकिस्तान इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है और अपना जो वेपन्स उनको बेच रहा है। के लिए यूरोपियन कंट्रीज के जरिए जो पोर्ट्स है वो उसके जरिए सामान बेच रहा है, लेकिन पब्लिकली पाकिस्तान आज भी कह रहा है कि उसने ऐसी कोई सप्लाई नहीं की है। अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर रूस के जो एम्बेसडर यहां दिल्ली में है, डेनिस अलीपोव, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था अब से कुछ दिन पहले, जहां पे उन्होंने कहा था कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस तरह की खबरों को कि जो सप्लाई की बातें आ रही हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि रशिया उन कंट्रीज में एक शामिल कंट्री रही है कि जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी थी, जब वहां पर बाढ़ आई थी, तो रशिया की तरफ से भी वहां पर आटा भेजा गया था, वीट भेजा गया था। तो जाहिर तौर पर रशिया अपने आप को एक दोस्त की तरह पेश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का फायदा उठा रहा है। और भले ही पाकिस्तान नकार रहा हो इस बात को कि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो मार्किंग्स, जैसा टीवी स्क्रीन पे देख पा रही होंगी, जो विजुअल्स हमने शेयर किए हैं, जो मार्किंग्स उन वेपन्स के ऊपर है, वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के है, यानी कि पाकिस्तान में निर्मित जो गोला बारूद है उसके मार्किंग्स साफ ये बयान करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि डिस्क्रीटली वो इस तरह के वेपन्स यूक्रेन को भेज रहा है। जैस्मिन। शैलेंद्र, आप प्लीज लगातार हमारे साथ बने रहें। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद, फॉर्मर डीजीपी हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पाकिस्तान का ये दोहरा रवैया एक बार फिर से सामने आया है। ये दोहरा रवैया सिर्फ भारत के साथ ही नहीं रहा है, बल्कि दुनिया के और देश हैं उनके साथ भी पाकिस्तान का इसी तरीके का रवैया, ये डिप्लोमेटिक जो कैरेक्टर है पाकिस्तान का, जो अब खुलेआम नजर आने लगा है। आपकी इसको लेकर प्रतिक्रिया चाहेंगे?
पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और इसकी भारत की तरह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आप जानते हैं। और वो हमेशा किसी ना किसी पावर, चाहे अमेरिका हो चाइना हो, उसकी कॉलोनी की तरह काम करता है। खासकर उनकी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल लोगों का इतना होगा योगदान, बट वहां फाइनली द एस्टैब्लिशमेंट दैट कॉल्स द शॉट्स। तो वहां की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो फौज है, वो अमेरिका के दबाव में ये वेपन यूक्रेन को दे रहा है। और जबकि उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पब्लिकली कहते हैं कि अगर मैं पावर में आया तो मैं रशिया की तरफ देखूंगा, हमारा रवैया उनकी तरफ दोस्ती का होगा। तो पाकिस्तान इज ए कंफ्यूज स्टेट एज फार एज इट्स फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। और दुख की बात यह है कि बजाय अपने लोगों का ध्यान देने के लिए, आज जिस तरह उनकी इकोनॉमी है, जिस तरह लोग भूखमरी से के शिकार हो रहे हैं, आपने देखा कुछ ही दिन पहले वहां जब 2-2 हजार रुपया बांटा जा रहा था, कितने लोग वहां भीड़ में मारे गए और किस तरह से उनकी आम शहरियों की हालत है। लेकिन वहां की एलीट सब कुछ चलाती है, चंद लोग, फ्यू थाउजेंड लोग जो हैं, चाहे वो आर्मी के जनरल हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, उन्होंने ड्यूल सिटीजनशिप रखी है, सारा पैसा बनाते हैं इन डील से। इसमें जो पैसा आता है वो आम आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो अल्टीमेटली इन्हीं की जेबों में जाएगा। इनके बच्चों की आईबी लीग की वहां जो ट्यूशन फीस है वो करेगा और वहां इनके घर खरीदे जाएंगे, चाहे वो दुबई हो, कनाडा हो और यूके हो। इन सब वहां की जो एक एलीट है वो सारा चलाती है, लेकिन आम आदमी का कोई वहां बात नहीं करता है। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है, जो भारत की पॉलिसी है, जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, कि डायलॉग होना चाहिए, ना कि वार में हथियार और पैसे दिए जाएं जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान कर रहा है। आज जरूरत है दुनिया को कि इस वॉर में इसको रोका जाए, इसको और तेल देने की, एम्यूनिशन देने की जरूरत नहीं है, इनको रोका जाए और रशिया और यूक्रेन को टेबल पे लाके डायलॉग से इस वॉर को बंद किया जाए। मैं समझता हूं उसकी जरूरत है। बिल्कुल ब्रिगेडियर धीमान सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान की गद्दारी का सबूत अब सबके सामने है। ऐसे में रूस की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई है। जाहिर सी बात है व्लादिमीर पुतिन भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी वो पाकिस्तान की मदद कर चुके हैं, आगे आने वाले समय के लिए भी वो ये बात कह चुके थे कि उनके देश के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो आगे आने वाले समय में उसकी मदद की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का जो ये रवैया सामने आया है, जैसा कि डीजीपी साहब, एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पर इस कदर है कि उनकी बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी कंट्री को, आर्थिक हालात तो उनके किसी से छुपे नहीं है। देखिए, जहां तक अभी वैद साहब ने भी बताया कि पाकिस्तान डेफिनेटली इज अ फेल्ड स्टेट, इनकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है और ये गाइडेड है बेसिकली बाय अमेरिकन ब्लॉक। हालांकि अमेरिका ने ओवरटली बोल दिया है कि वो पाकिस्तान की साइड नहीं आएंगे, परंतु अभी भी उनकी कोवर्टली उनकी जो आपस में चलती है वो चलती रहती है। परंतु मैं आपको यहाँ पे एक नया पहलू आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी आज वो परस्यू कर रहे हैं, रशिया ने उनकी बड़ी है। इमरान खान साहब खुद गए थे रशिया में पुतिन साहब से मिलने के लिए जब ये वॉर शुरू हुई थी, और उन्होंने उनसे बहुत कुछ प्रोमिस भी लिए और बहुत बड़ी हेल्प भी आई। पर जहां तक यूक्रेन का सवाल है कि यूक्रेन के साथ जो उनके मिलिट्री रिलेशंस हैं वो कोई पुराने नहीं है, नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। अगर आपको याद हो कोई 10 साल पहले हिंदुस्तान में इन्होंने पाकिस्तानियों ने यूक्रेनियन से T-80 टैंक्स ले लिए थे। हमारे पास T-72 थे जो T-80 से बेटर देन T-72। उसके बाद हमको एक बड़ी इमरजेंसी तरीके से रशिया से T-90 टैंक्स लेने पड़े, उनकी पूरी खेप लेनी पड़ी उसके। तो जो मिलिट्री रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी है। आज उनको पैसों की जरूरत है। सबसे पहले वो रशिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको बोल के कि हम आपके तरफ हैं, आप हमें गेहूं दीजिए, ऑयल दीजिए, सस्ता ऑयल दीजिए वगैरह वगैरह, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज की कमी है। नंबर 2, ये जो यूक्रेन को ये दे रहे हैं, अपने एमुनिशन दे रहे हैं, ये एमुनिशन बेसिकली इज टू गेट मनी फ्रॉम देम एज वेल एज वीट फ्रॉम देम। जो यूक्रेन का जो वीट है, अगर आपको पता हो, यूक्रेन एक वीट बोल समझा जाता था कंट्री का, आज पोलैंड में उसकी प्राइसेस बहुत गिर गई हैं बिकॉज यूक्रेन की फ्लडिंग से। तो वो अगर थोड़ा सा वीट पाकिस्तान को देते हैं तो उससे पाकिस्तान को भी फायदा होता है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चूंकि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूज है या इंडिपेंडेंट हम कहते हैं, पर मेरा ये मानना है कि हमारी बाइपोलर वर्ल्ड थी, फिर वो यूनिपोलर हुई, उसके बाद वो मल्टीपोलर हुई, और आज ये ओमनीपोलर वर्ल्ड है। इस दुनिया में जो भी आपका नेशनल इंटरेस्ट है, आप एक देश के साथ दोस्त हो सकते हैं किसी मुद्दे पे, और उसी देश के साथ किसी दूसरे मुद्दे पे उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो ये एक एक्सेप्टेड बात है, परंतु अब इसमें देखना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी प्लानर्स हैं वो इस पर सक्सेसफुल अल्टीमेटली होते हैं कि नहीं है। और जहां तक रशिया का सवाल है, ये जो 155 मिलीमीटर शेल्स जा रहे हैं या 122 कैलिबर के शेल्स जा रहे हैं, ये यूक्रेन की मदद डेफिनेटली कर रहे हैं, पर रशिया को इससे कोई फायदा नहीं बनेगा, यानी इतना नुकसान नहीं होगा रशिया को, क्योंकि यहाँ तो अगर यूक्रेन को कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाए, एटम बॉम्ब दिए जाए, फिर बात बनती है। वैसे एटम बॉम्ब की बात भी चल रही है और दुनिया ये सब कुछ देख रही है। तो इसलिए इस वक्त ये तो पाकिस्तान की जो दोहरा पॉलिसी चल रही है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि हर एक कंट्री के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो ठीक है, वेल एंड गुड फॉर देम। अदरवाइज ये कहते हैं ना, इधर कुआं इधर खाई, ऐसे जो बोलते हैं, दो नावों पे जो सवार होता है डेफिनेटली बीच में गिरता है। तो पाकिस्तान की हालत आज वहां पे है। बिल्कुल बिल्कुल धीमान सर, आपने बिल्कुल सही कहा। शैलेंद्र, जो ब्रिगेडियर धीमान यहाँ पर कर रहे हैं ओमनी पोलर पॉलिसी का, कि आपका हर कंट्री के साथ रिलेशन हो सकता है, अगर पाकिस्तान के संदर्भ में इसे इस तरीके से समझने की कोशिश की जाए कि यूक्रेन के साथ उसकी एक फॉरेन पॉलिसी हो सकती है और रशिया के साथ उसकी एक फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, और अगर वो किसी तरीके का ट्रेड यूक्रेन के साथ कर रहा है और किसी तरीके का यूक्रेन अगर ट्रेड वो रशिया के साथ कर रहा है, तो यूक्रेन और रशिया को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अमूमन ये एक क्लियर सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में बार बार सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों का उठना शायद इसी वजह से है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है। देखिए, अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो कुछ भी करता है, भले फॉरेन पॉलिसी हो या ना हो, डिस्क्रिटली यानी कि चोरी छुपे करता है। इसमें अहम बात आपको यह भी याद दिला दें कि जब खबरें आया करती थी पहले कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंट्री को भेजी जा रही है, जिसमें नॉर्थ कोरिया शामिल है, तो तब ये सवाल खड़े किए गए थे, क्यों खान को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो जो भी पाकिस्तान करता है वो खुलेआम नहीं करता था। जो फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के पास नहीं है। एक अहम बात यह भी है कि जो यूक्रेन को मदद कर रहा है पाकिस्तान चोरी छुपे, उसके पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जिसमें के यूएसए शामिल है, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया था पाकिस्तान को कि आपको हम ग्रे लिस्ट, जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट थी, आपसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान उससे बाहर निकला है। तो माना जा रहा है ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार दबाव में था और इस ग्रे लिस्ट बना हुआ था। तो ऐसे में ये एक प्रलोभन दिया गया पाकिस्तान को कि अगर वो ऐसा करता है, अगर यूक्रेन को सप्लाई करता है, तो ऐसे में उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। और साथ साथ ये भी एश्योर किया गया था कि आपको जो वेस्ट की तरफ से जो फंडिंग है वो भी आना शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी लगातार आईएमएफ को लेकर हम देख पा रहे हैं कि आईएमएफ को लेकर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाया। अगर हम कंपेयर करें भारत की फॉरेन पॉलिसी के साथ, जैसे कि अभी आपसे कुछ देर पहले वैद साहब बता रहे थे कि भारत की फॉरेन साफ है, भारत चाहता है शांति, भारत चाहता है अमन, और भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो ये वॉर चल रहा है, इसका जब सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है ग्लोबल साउथ पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि वो देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर अनाज के लिए मुश्किल हो गई है, वहां पर महंगाई बढ़ गई है, उस वॉर का सीधा असर ग्लोबल साउथ पे हो रहा है। तो इसलिए अब से कुछ दिन पहले ग्लोबल साउथ समिट भी यहां पे कराया गया था। तो जाहिर तौर पर भारत शांति चाहता है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुलाकात की थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, तब पीएम मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया था कि ये युद्ध का युग नहीं है, आज भी इस बयान को तमाम मुल्क, तमाम देश इस बयान को दोहराते हैं और कहते हैं कि भारत का स्टैंड बिल्कुल सही है। वेपन सप्लाई करना तो दूर की बात है, भारत शांति की बात कर रहा है। लेकिन इस हालात के अंदर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने लिए मौका ढूंढ रहा है कि किस तरह से वो अपने वेपन्स बेचे, किस तरह से उसको फायदा हो। एक तरफ जहां रशिया पाकिस्तान की मदद कर रहा है, सस्ता तेल बेचने को लेकर बातचीत चल रही है, सस्ता अनाज बेचने को लेकर बातचीत चल रही है कि रशिया मुहैया कराएगा पाकिस्तान को, वहीं इसी बीच पीठ पर छुरा घोंपता है पाकिस्तान और रशिया के खिलाफ ही वो वेपन्स बेचता है डिस्क्रीटली यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन उसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर सके। बिल्कुल, वैद साहब आपसे समझना चाहेंगे कि चाइना का रोल इसमें आप कहां देखते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने जानकारियों के मुताबिक चाइना से ये बात कही है कि आप पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करें कि जिस रवैये को वो अपना रहा है और जिन कंट्रीज से वो मदद लेने की कोशिश कर रहा है इस डिप्लोमेटिक तरीके से, वो कहीं ना कहीं आगे चल के पाकिस्तान के लिए ही घातक साबित होगा।
वैद साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सॉरी, म्यूट था। जी। मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और पाकिस्तान की मैं स्थिति समझता हूं कि उनको डॉलर्स की जरूरत है, और बहुत प्रिकेरियस हालत है पाकिस्तान की। आज जो सिचुएशन है, उनके पास बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कोई भी चीज खरीदने के लिए, इसीलिए उनके कंट्री में जो इकोनॉमी बिल्कुल ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई है, और इसलिए वो डेस्परेट हैं कुछ भी डॉलर्स कमाने के लिए। ये जहां तक उनके सेल्फ इंटरेस्ट का बात है, मैं समझता हूं, लेकिन रशिया और चाइना आपस में बहुत इस वॉर के बाद तो खास तौर पर बहुत क्लोज आ गए हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन का चाइना को कहना कि आप पाकिस्तान को समझाइए, बिकॉज चाइना की काफी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे, तो चाइना इस पे रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि ये देखिए, पाकिस्तान का दोहरा ये वो हमारे यहाँ कहावत है ना, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये पाकिस्तान का उस तरह का रवैया है कि आप इधर से रशिया से सस्ता तेल भी चाहते हैं, आप उनसे गेहूं भी चाहते हैं, और इधर से उनके सैनिकों को मारने के लिए आप यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं, अमेरिका के कहने पे या वेस्ट ब्लॉक के कहने पे। क्योंकि आपको वेस्टर्न कंट्री का, जैसे आपके करस्पॉन्डेंट कह रहे थे बिल्कुल सही, कि अल्टीमेटली इसमें लगता है कि पीछे से कोई प्रॉमिस किया गया था कि आपको FATF से निकालेंगे, IMF का लोन आपको, जिसकी पाकिस्तान बहुत जिसके लिए डेस्परेट है, उसमें मदद करेंगे, और वाकई ही अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत इन्फ्लुएंस है IMF पर, और इसलिए पाकिस्तान को कुछ इसमें बिहाइंड द सीन मेरे ख्याल प्रॉमिस किया गया कि आप ये हथियार जो एम्युनिशन की कमी है वो पूरी करिए और हम आपको मदद करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान दो नावों में चलने से अल्टीमेटली एक दिन डूब जाएगा, और पहले ही डूब रहा है। मुझे सिर्फ उनके लोगों पर तरस आता है, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट और जो वहां के फौजी हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। दीवान सर, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना और रशिया से एक तरीके से दुश्मनी मोल लेना, पाकिस्तान को आप कहां देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में आगे आने वाले कुछ समय में? चाइना के बारे में भी बताऊंगा। ये गेम चल रही है इस वक्त, जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, चाइना मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन वॉर में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। उसका बेसिक पर्पस ये है कि उसको नंबर 1 या नंबर 2 बनना है, इमीडिएटली रशिया को नीचे लाना है। तो ये चाइना के इंटरेस्ट में है कि ये वॉर लो लेवल इंटेंसिटी पे चलती रहे जिसपे ये चल रही है। उसके लिए ये भी हो सकता है कि उसने पाकिस्तान को एक्सप्रेस परमिशन दी हो कि आप यूक्रेन के पास एम्युनिशन की कमी आ रही है, तो आप अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ओवर टाइम लगा के यूक्रेन को दीजिए ताकि वॉर चलती रहे। कुछ वॉर जितनी लंबी खिंचेगी, रशिया उतना कमजोर होगा, यूएस उतना कमजोर, और चाइना ने अपनी पावर इस वक्त इंटीग्रेटेड रखी है, और वो उसको एंड में यूज करेगा, चाहे वो ताइवान में करेगा या इंडो पैसिफिक में करेगा या इवन आर्कटिक सी में करेगा या बाल्टिक्स में करेगा, कहीं पे भी करेगा। परंतु प्रॉब्लम आज ये है कि चाइना के पास, और पाकिस्तान समझता है कि चाइना उसको गैग नहीं कर सकता सीपैक की वजह से। सीपैक को इतना ज्यादा चला गया है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक वेसल स्टेट बन चुकी है। हालांकि वहां पे चाइनीज फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा हैं, चाइनीज आर्मी कंट्रोल कर रही है, बेसिकली एरिया कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान के पास एक एश्योरेंस है कि चाइना उनको एम्युनिशन सप्लाई करके अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज आती है तो उसके लिए रोकेगा नहीं, हो सकता है इनकी वो मदद ना कर सकता हो, और ओवरली हो सकता है उसकी एक्सप्रेस परमिशन भी हो। और ये इसकी वजह से, जहां तक रशिया का सवाल है, उसको भी जो आफ्टर ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 उड़ने के बाद नॉर्थ स्ट्रीम 2 चली नहीं, तो जितना भी ऑयल जाता था जो EU कंट्रीज को, वो अभी कम हो गया एक्सपोर्ट सैंक्शंस की वजह से। तो उसको भी अपने नए नए चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, तो पाकिस्तान उसमें बिल फिट करता है। और पाकिस्तान को अगर चीप ऑयल मिले, जैसे हमारे जयशंकर साहब ने बोला था कि हम रशिया की साइड नहीं ले रहे, हम हिंदुस्तान की साइड ले रहे हैं, और इंडिया के लिए हम रशियन ऑयल नहीं ले रहे, हम वर्ल्ड में चीप ऑयल ले रहे हैं। तो यही पॉलिसी पाकिस्तान भी अपना रहा है, देख रहा है कि उसका पलड़ा कहां भारी है, वो रशिया को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, यूक्रेन कैसे कर सकता है, चाइना को कैसे कर सकता है, और अमेरिकन को कैसे कर सकता है।
तो उसमें अल्टीमेटली उसके लिए आज की डेट में विन विन सिचुएशन है। पर ये कितनी लंबी खिंचेगी, दैट इज द क्वेश्चन टू बी सीन। और पाकिस्तान कहां तक इसको लेके जाएगा और कहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड उसकी मदद करेगी, दैट इज टू बी सीन कि इसका एंड रिजल्ट जो इनकी फॉरेन पॉलिसी आज की डेट में जो सक्सेसफुल नजर आ रही है वो अल्टीमेटली कब तक खिंचेगी। बिल्कुल, जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया है, वेस्टर्न वर्ल्ड की जो मदद लेने की कोशिश की जा रही है, जिसका इफेक्ट बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर भी देखने को मिलेगा, ये भी आगे आने वाले समय में देखना। और चाइना का भले इसमें नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना अपना रोल खुफिया तरीके से प्ले तो कर ही रहा है। डॉक्टर एसपी वैद, आपका भी और ब्रिगेडियर धीमान सर, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला न्यूज 18 JKLH पर जारी रहेगा, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, बात कश्मीर की करेंगे, जहां हनुमान जन्मोत्सव पूरे ही धूमधाम के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जा रही है। तो आज हनुमान जन्मोत्सव जम्मू कश्मीर के तमाम हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया है। आज नक्षत्रों का भी बेहद खूबसूरत संयोग बना हुआ है। सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक पूजा का मुहूर्त है। हनुमान मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने, पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। बड़ी धूमधाम से देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो श्रीनगर में भी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता भी नजर आ रहा है। हर कोई हनुमान भक्त आज मंदिर पहुंच रहा है, पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी परवेज का इसी खबर पर, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, आज हनुमान जन्मोत्सव है, धूमधाम से हनुमान मंदिरों में ये मनाया जा रहा है और अभी आप कहां मौजूद हैं? जरा तस्वीरें भी साझा कीजिए, दर्शन भी करवाइए और अगर संभव हो तो यहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए। परवेज। बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि मुल्क भर के साथ साथ आज कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और टाइम हम आए हैं हनुमान मंदिर जो लाल चौक, बीच लाल चौक में है। ये काफ़ी कदीम और काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पे हनुमान जी का। तो यहाँ पे सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आए हैं और खुसूसी जो दुआओं का यहाँ पे आज, प्रार्थनाओं का आज एहतमाम किया गया है। यहाँ पे सीधे मैं आपकी बात जो पुजारी जी हैं यहाँ पे इनसे कराता हूँ। ये आज के दिन के हवाले से बताइए, क्या कुछ प्रार्थना आज के दिन के हवाले से की, थोड़ा बहुत बताइए। आज जो है हनुमान जी के पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। हनुमान जी को जो है कि बोले इनकी जो है अच्छे से हनुमान जी खुश होंगे, क्योंकि उनका आज जो है जन्म हुआ था, उनका अवतार हुआ था किष्किंधा अंजनी के पुत्र, और आज ही के रोज उनका जो है अवतार हुआ है। तो हनुमान जी आज जो व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो उनको बहुत फल मिलता है और उनकी जो है हर चीज़ इच्छा पूर्ति, उनकी ज़िंदगी में कोई संकट नहीं आता, कष्ट नहीं आता। और जो इनके नाम का व्रत करते हैं, इनको प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, उनका हर काम जो है पूरा करते हैं हनुमान जी। क्योंकि इनका जो है आज ही के रोज पूर्णमासी है और चैत्र पूर्णिमा को जो है हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए हनुमान जी का उत्सव, हनुमान जी का जन्म तिथि में हवन पूजन आज ही के रोज किया जाता है। क्या कुछ खुसूसी प्रार्थना आज यहाँ पे, क्योंकि पूरे विश्व के लिए और हम इसलिए प्रार्थना आज हनुमान जी से करते हैं कि बोले पूरे भारत में, पूरे इंडिया में खुशी रहे, कोई संकट नहीं आए, कोई विघ्न नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए। और जो ये अपना इंडिया है, इसमें भगवान का सभी देवी देवताओं का ही अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। इसलिए हम यही प्रार्थना हनुमान जी से करेंगे कि सारा कश्मीर भी सुखी रहे और भी जो है हर प्रांत सुखी रहे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक डिवोटी भी है यहाँ पे, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। आज के दिन के हवाले से थोड़ा बहुत बताइए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अगर हम डिवोटीज़ की बात करें, हालांकि उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुबह से ही जो लोगों का तांता यहाँ पे वो बंधा था और दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पे हनुमान मंदिर में आए और यहाँ पे उन्होंने जो खास, जैसे पुजारी जी भी कह रहे थे कि खास दुआओं का एहतमाम यहाँ पे किया गया विश्व शांति के लिए और कश्मीर में अमन अमान के लिए। जी जास्मीन। बिल्कुल परवेज, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं हनुमान जी का यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया है और
दर्शनों के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बेहद खूबसूरत दर्शन आज के दिन करवाने के लिए। तो हनुमान जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से आज देश भर में मनाया जा रहा है। श्रीनगर के लाल चौक स्थित हनुमान मंदिर से आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखेंगे धार भी रफ्तार भी।